तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ। अब जरा सोचो, जहां अयोध्या में जानकी तक को बदनाम कर दिया जाता है, लंका में नहीं किया गया, अयोध्या में किया गया। लंका में तो केवल एक रावण ने, एक व्यक्ति भी जानकी जी के ऊपर कभी बुरी दृष्टि नहीं डाला, एक भी। ये स्वयं जानकी जी कह रही हैं और रामायण कह रहा है। पर अयोध्या जब वापस आ गई तो कानों कान, घर घर में उनकी निंदा होने लगी। इसलिए स्थान का भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है साहब। उसी अयोध्या में राम के घर में मंथरा भी हैं, वहीं भरत जैसे महात्मा भी हैं। महल तो एक ही है ना, अयोध्या की भूमि है ना। अगर भूमि से ही सब हो जाए तो अयोध्या में मंथरा कहां से आ जाती है। बदल जाए उसको, अभी 1 मिनट जैसे टच करे ऐसे और स्विच दबाए और एकदम प्रकाश हो जाए, तो जो राम के घर में रहे वो भी इतना खूंखार, इतना खतरनाक। अर्थात अयोध्या शरीर की तरह है, कैकई बुद्धि हैं, और कैकई के घर में ही भरत भी हैं और मंथरा भी है, क्योंकि वो कैकई की ही दासी है। यद्यपि वो दासी भी नहीं थी, उनकी बुआ की लड़की थी। पर अमीर और गरीबी का ऐसा मामला कोई आज से नहीं है, ये सतयुग से है। जब कोई तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे उनके पास पैसे नहीं होते और तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं, तो तुम्हारे बच्चे 8 बजे उठ के डाइनिंग टेबल पे ब्रेड और बटर खा रहे होते हैं, और तुम्हारे ही भाई या तुम्हारे ही बहन के लड़के लड़की जो गरीब घर से आए हैं वो प्लेट मांज रहे होते हैं तुम्हारे घर में। तब तुम्हारा वहां पर कोई रिश्ता नाता काम नहीं आता। इसलिए मैं कथा के दौरान 20 बार ये याद दिलाना नहीं भूलता कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ताता थैया, ताता थैया। ये बीच बीच में बोला करो तो समझ आएगा कि हाँ भाई, अब हमें दुखी नहीं होना है। वास्तव में इस दुनिया का भगवान तो पैसा ही बन के बैठा हुआ है। पर याद रखो, कभी कोई सुदामा भी हुए हैं यहां पर, अयाचित वृत्ति जिनकी रही है, और श्री कृष्ण ईश्वर होते हुए, भगवान होते हुए भी सुदामा के चरणों में बैठ करके इत्र और गुलेल फुलेल से नहीं, अपने आंसुओं से उनके पांव धोते हैं। क्या था उस सुदामा के पास? कौन सी पद थी, कौन सी पदवी थी, कौन से पैसे थे? बस विद्या था, सा विद्या या विमुक्तये। प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति। भारतवर्ष में आज इतनी तकलीफें हैं राम कथा को लेकर। इसका वध क्यों हुआ, इसका वध क्यों हुआ? ये जितने भी लोग हैं, ये जातीय संस्कृति में इस भारतवर्ष को बांट करके, भारतवर्ष जो 1000 वर्षों से गुलाम रहा है, अभी 70-75 साल से आधी अधूरी आजादी, केवल नाम की आजादी, बाकी आजादी तो है नहीं, स्वतंत्रता तो है नहीं। मैंने कल ही कह दिया था, शिक्षा व्यवस्था तुम्हारी अंग्रेजों की दी हुई है, पुलिसिंग व्यवस्था तुम्हारी अंग्रेजों की है। 1861 की पुलिसिंग व्यवस्था में तुम जी रहे हो। तब अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने के लिए एक्ट बनाया था, पुलिसिंग एक्ट। अब कौन से अंग्रेज हमारे ऊपर? अब बदलता क्यों नहीं? भारत के अनुसार क्यों नहीं होता? अब क्यों नहीं राजा विक्रमादित्य के शासन में या राम राज्य में जैसी व्यवस्था थी वो क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं करते, क्यों नहीं मांग करते, क्यों नहीं डिमांड होता? इसलिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न होना ही होगा। ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, कंपलसरी है, पढ़ना पड़ेगा। और नहीं तो ऐसे ही आओगे और रोते रोते चले जाओगे। कोई माई का लाल इस पृथ्वी पर नहीं है जो धर्म ज्ञान के बिना, आध्यात्म ज्ञान के बिना तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट ला सके, आनंद ला सके, आह्लाद ला सके, प्रेम ला सके, मस्ती ला सके, नृत्य ला सके, संगीत ला सके। कोई नहीं है। वो तुम्हारा अपना नॉलेज है, नॉलेज। और ये नॉलेज कॉलेज में नहीं मिलेगा। कॉलेज जाया करो, पढ़ा करो। पर मैंने परसों ही कह दिया था, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या दो होती है। जब अपने बच्चों का नाम
या उनका एडमिशन कराने जाओ तो अपने बच्चे को बता देना कि ये जहां मैं तुम्हारा नाम एडमिशन करवा रहा हूं, ये जीविका की विद्या के लिए है, यहां से तुम ये कमाने सीख जाओगे, हाउ टू अर्न मनी। और उसी समय सदगुरु की शरण में ले जाकर के भी अपने छोटे से बच्चे को, अरे लोग कहते हैं अभी बालक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब इसको धर्म कर्म कराएंगे। 5 साल में ध्रुव ने परमात्मा बुला लिया, 5 साल में प्रहलाद ने परमात्मा बुला लिया, 3 साल में मीरा ने श्री कृष्ण बुला लिया। तुम्हारा क्या 70 साल का होगा तब आप बुलवाएगा? वो बुढ़ा कर दोगे अपने बच्चों को। दीक्षा पहले होनी चाहिए, शिक्षा बाद में होनी चाहिए। भारतीय सनातन संस्कृति में पहले दीक्षा थी तब शिक्षा थी। दीक्षा का अर्थ होता है दक्षता, कुशल कौशली होना, इंटेलिजेंस जो भीतर में है वो जागृत हो जाएगा उन महापुरुष की संगति में। चालाकी और चतुराई में बड़ा अंतर होता है। चालाक इन बैड सेंस, चतुराई जो कृष्ण भजे सो चतुर। चतुर वो है जो अपने इस जीवन में 70-80 साल के जीवन में अपने आप को कृष्ण को समर्पित करके कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए, चाहे जितने गम जीवन में आए, लेकिन हरे कृष्ण करते हुए, राम राम करते हुए अपने जीवन में आनंदित होकर लोगों की मदद करता रहे, वही वास्तव में सक्सेसफुल है। हां, एक परिभाषा और बड़ी कठिन है भारतीयों के पास, सक्सेसफुल। हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है गुरुजी, सक्सेस क्या होता है? What is the real definition of success? परिभाषा क्या है सक्सेस का? कुछ पैसे, कुछ फ्लैट्स, कुछ मकान, कुछ गहने, कुछ गाड़ियां, अच्छे अच्छे कपड़े, होटल में खाना, ये सक्सेस है? ना, ये कैसा सक्सेस है? इस दुनिया में सक्सेस की एक ही परिभाषा है, एक लाइन की छोटी सी। और तुम भी आज के बाद कोई पूछे तुमसे कि भाई तुम सक्सेसफुल कब बनोगे, कब सक्सेस प्राप्त करोगे, तो उसी समय कह देना कि मैंने हरि कथा सुन लिया है और मेरे जीवन में आनंद है। ब्लिसफुलनेस ही सक्सेसफुल है। जो ब्लिसफुल है वही सक्सेसफुल है, जो आनंदित है वही सक्सेसफुल है, नोबडी एल्स, और कोई नहीं। सुदामा से बड़ा सक्सेसफुल कौन है बोलो? श्री कृष्ण भी जिनके सामने झुकते हैं और मौज रहती है, और बड़े बड़े महल बनवा दिए भगवान ने पोरबंदर में, पर सुदामा जूती रखने नहीं गए उसमें। तब भी अपनी उसी झोपड़ी में माला लेकर पत्नी और बच्चों को कह दिया कि भैया तुमको चाहिए था तुम मौज करो, अटारी पर घूमो, मैं तो सुदामा हूं, मेरी मस्ती तो इसी झोपड़ी में बैठ करके गोविंद गोविंद करके मुझे बड़ा आनंद मिलता है, मैं उसी आनंद में जीऊंगा। उनको मिला पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही मौज में थे। एक व्यक्ति ने गुरु नानक साहब को कहा कि एक चीज पिलाऊं, बड़ी मस्ती आ जाएगी। बोला क्या? बोला शराब है। बोला अच्छा, कितनी देर तक रहेगी? कहा वो 6-8 घंटे तक रहेगी। बोला फिर उसके बाद? बोला फिर चढ़ाना पड़ेगा। बोला फिर उसके बाद? बोला फिर तो ऐसा होगा कि 1 साल के बाद फिर 3-3 घंटे हो जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना। फिर तो एक बोतल ढकेल लोगे तो 1 ही घंटा में फिर खत्म हो जाएगा। अब तो ऐसे पीने वाले हो गए हैं कि 10 बोतल ढकेले, नशा आ ही नहीं रहा है। कह रहे हैं कि सांप कटवा दो कहीं से तो नशा हो जाए। सांप कटवा के नशा कर रहे हैं, बताओ महाराज। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि 6-6 घंटे में मुझे पीने पड़ेंगे मस्ती के लिए, पर मैं तो ऑलरेडी मस्ती में हूं। बोला क्या? बोला नाम खुमारी नानका, राम के नाम की मस्ती मुझ में ऐसी चढ़ी है कि अब उतरती नहीं जिंदगी में, हर समय सुरूर है राम नाम का, मैं क्यों पीने जाऊं, क्या जरूरत है। जिसे राम नाम की मस्ती चढ़ गई हो, जिसे ज्ञान की मस्ती चढ़ गई हो, जिसको नॉलेज की मस्ती मिल गई हो, वो जैसे छीछले मस्ती के पीछे नहीं भागते। एक दिन की तो मस्ती है और बाकी दिन फिर पूरी जिंदगी बेकार व्यर्थ हो जाती है। आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ होगा। आप सब यहां बैठे हैं या डिजिटल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सबके जीवन में सदा ऐसा होता होगा, जीवन में कभी अविवेकी पूर्ण कदम उठाने के कारण पूरी जिंदगी भोगनी पड़ती। डर डर के जीते हो, लोग डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं तुमको। वही पहली बात तो यह है कि इस दुनिया में अगर कभी कोई गलती हो जाए तो डरा मत करो, एक गाना गुनगुना लिया करो
ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं इंसान है हम, कुछ और नहीं इंसान है हम। आखिर हमने क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम। जिन राम जी की कथा सुनने आए हो, उनके गुरुजी का नाम क्या था? एक वशिष्ठ जी और एक विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं है, कैरेक्टर पे दाग लगा हुआ है। अगर आज मीडिया का युग होता तो विश्वामित्र जी को जवाब देते देते उनकी जिंदगी खराब हो जाती। रोज चैनल लेके मुंह में घुसा देते, बताइए आपका मेनका के साथ क्या हुआ था। विश्वामित्र जी इधर उधर चलते, यार कहां से इतनी मीडिया आ गई समझ नहीं आता। किसी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, श्री कृष्ण तो लीला अवतार में आए थे, उन्होंने तो बहुत कुछ इधर उधर सिखाया लोगों को, पर आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपको और कोई मिला नहीं गुरु बनाने को? अरे हिस्ट्री चेक करवा लेते, आपकी आईबी इतनी तेज है, सारा चीज आपके पास है, एक बार चेक करवा लेते। वो विश्वामित्र अपने जीवन में तपस्या करते थे, मेनका आई, उनका आकर्षण हुआ, मिलन हुआ, शकुंतला नाम की पुत्री का जन्म हुआ, शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ। इन दोनों से जो संतान जन्म लिया उसका नाम भरत, और एक कारण तो यह भी है कि इस देश का नाम है भारत। पर तुम्हारे कानून की दृष्टि से तो बच्चा नाजायज है, जायज नहीं है। इस पांडाल में बैठे सभी लोगों से धर्म के चश्मे और अपने संतों को तुमने जो शीशे के आवरण में बिठा रखे हैं, कोई भी आता है और कहता है कि एक पत्थर मार दूंगा, और संत भी डरता चलता है, और तुम्हारी भी आस्था रोज बनती और बिगड़ती रहती है। ऐसे बचेगा भारत में धर्म, ऐसे बचेगी संस्कृति तुम्हारी। विश्वामित्र के जीवन में इतना बड़ा कांड हुआ, फिसल गए, लेकिन जैसे ही होश आया, मुझे ये क्या हो गया, मैं तो भगवान के भजन के लिए आया था। फिर उन्होंने भजन प्रारंभ किया, फिर इंद्र ने भेजा रंभा, पहले मेनका भेजा था, अब रंभा भेजा, और अब जब आए तो विश्वामित्र जी ने कहा, मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं अपने जीवन में एक गलती एक ही बार करता हूं, दोबारा कभी नहीं, और उसको पत्थर को बना दिया। भगवान राम से किसी ने पूछा क्यों बना लिया विश्वामित्र को गुरु? भगवान राम ने कहा, मैं दुनिया में देवता नहीं खोज रहा हूं, मैं तो ऐसे इंसान को खोज रहा हूं जो जीवन में एक गलती एक ही बार करे, दोबारा वो न करे, उसको भक्त नहीं अपना गुरु बनाने को मैं राजी होता हूं, इसलिए मैंने विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। और तुम छोटी छोटी बातों पर ब्लैकमेल हो जाते हो। यह आज के यूथ की एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे प्यारे बेटे बेटियों, घबराना मत, डरना मत जीवन में कभी भी। अगर ऐसा कोई समय आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, तो डट कर मुकाबला करना, और याद करना विश्वामित्र जी को, और याद करना राम जी को कि मेरे जीवन में अगर कोई भूल अज्ञानता बस मुझसे हो गई है, तो अब गुरु के ज्ञान से आगे ऐसा कोई भूल मुझसे नहीं होगा, और भगवान मुझे अपना भक्त तो क्या गुरु बनाने पे भी राजी हो सकते हैं। मैं उस देश का निवासी हूं, मैं उस धर्म का मानने वाला हूं। ये भाव तुम्हारे भीतर में होना चाहिए, तो ये आत्महत्याएं रुक जाएंगी। ये साइनाइड खाना और ट्रेन की पटरियों के नीचे आना, ये रुक जाएंगे। तुम्हारे कलेजे के टुकड़े जिनको तुम पाल कर पोस कर बड़े किए हो, उनसे कोई छोटी सी गलती होती है, तुम भी इतने कड़े मत बना करो। माता पिता, मैंने कल ही कहा है, अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहा करो। इस दुनिया में अपने बच्चे और बच्ची के सबसे अच्छे मित्र माता और पिता से ज्यादा कोई नहीं हो सकता, और अगर सचमुच ज्ञानी गुरु हो तो वो उनका सच्चा मित्र हो सकता है। इतने मित्र के होते हुए तुम्हें जीवन में तकलीफ क्या हो सकती है? मित्रता बढ़ाइए, परिवारों में एकता बढ़ाइए। इन कथाओं का इतना ही मतलब है। ये कथा मेरी विद्वता के लिए नहीं है कि मेरी विद्वता यहां पर साबित हो जाए और आप कह दें बड़ा विद्वान आदमी थे, बड़े ओजस्वी से, बड़े तेजस्वी थे। क्या फायदा है इससे? ये ओजस्विता, ये तेजस्विता मुझे मिला हुआ है, मैं लेके चल रहा हूं, इससे आपका क्या लाभ है?
या इतना प्रयत्न करने के बाद ये समिति हो या हमारे प्रिय अनूप हो, ये सारे लोग मिलकर के इन्होंने यहां बुलाया कि बाबा यहां आएंगे, 3 दिन तक यहां पर कथा चलेगी। अगर इस कथा से इस बेरमो और फूसरों में बैठे हुए लोग, उनके जीवन में पांडाल कितना बड़ा, लोग कितने आए, माइक कैसा लगा, वो कैसा लगा, ये कथा की सफलता नहीं है, बल्कि कथा की सफलता तब होगी जब इस पांडाल में बैठे कोई एक व्यक्ति भी खड़े होकर के कहें कि अब मेरे जीवन में श्री कृष्ण की मुस्कुराहट आ गई है, अब मेरे जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा, मैंने सीख लिया है जीवन जीना। तब ये कथा की सफलता होगी। और कोई सक्सेस नहीं है और कोई सफलता नहीं है। और क्या सफलता हो सकती है?